अस्सलामुअलैकुम। ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स की इस वीडियो सीरीज़ में आज हम देखेंगे इमेज को कि इमेज ओरेकल फॉर्म में किस तरह यूज़ हो सकती है और कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है, ये हम देखेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम देखेंगे कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। सही है, अब देखिए कंट्रोल ब्लॉक क्या है। कंट्रोल ब्लॉक इज़ अ ब्लॉक डज नॉट हैव एनी रिलेशनशिप टू अ डेटाबेस टेबल। यानी कि कंट्रोल ब्लॉक एक कोई भी ब्लॉक हो सकता है नॉर्मल सा, जब फॉर्म लेवल पे काम कर रहा हो लेकिन डेटाबेस से उसका कोई लिंक नहीं हो। सेकंड पॉइंट क्या, कंट्रोल ब्लॉक कैन कंटेन एनी टाइप ऑफ आइटम सच एज पुश बटन आइटम, टेक्स्ट आइटम एंड etc। कंट्रोल ब्लॉक जैसे नॉर्मल ब्लॉक डेटाबेस के साथ लिंक होता है उस तरह सब चीज़ें रख सकता है, लेकिन बस डेटाबेस से लिंक नहीं होगा। सही है। उसके बाद है हमारे पास बैकग्राउंड इमेज। अब फॉर्म के अंदर बैकग्राउंड इमेज हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इन लेआउट एडिटर सेलेक्ट द कैनवास एंड देन गो थ्रू एडिट इंपोर्ट इमेज ब्राउज। इन ऑब्जेक्ट नेविगेटर अंडर द कैनवास इमेज इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल। ये हम अभी प्रैक्टिकल करेंगे। इसके अंदर ये कहना ये चाह रहा है कि लेआउट एडिटर पे हम इमेज को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। एडिट में जाते हैं, इंपोर्ट में जाते हैं, फिर इमेज में जाते हैं और इमेज का पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं और इस इमेज की इन्फॉर्मेशन कहाँ होगी, हमारे कैनवस के अंदर होगी। सही है। उसके बाद है इमेज आइटम। अब ये एक जैसे हमारा टेक्स्ट आइटम है इसी तरह एक इमेज आइटम है। इसके अंदर ये क्या कह रहा है, अंडर द ब्लॉक इमेज इज़ वन ऑफ द आइटम लाइक इन टेक्स्ट आइटम पुश बटन। यानी कि अंडर द ब्लॉक जो भी है इमेज एक आइटम की तरह है, जिस तरह पुश बटन होता है और इमेज बटन होता है। इट इज़ नॉन इनपुट आइटम, या नॉन इनपुट यानी कि इसके अंदर इनपुट नहीं कर सकते। टू स्पेसिफिक ट्रिगर फॉर इमेज आर, दो स्पेसिफिक ट्रिगर है। वैन इमेज प्रेस यानी कि इमेज जब प्रेस होगी तो ये फायर होगा। वैन इमेज एक्टिव, जब इमेज एक्टिव हो जाएगी तो ये फायर होगा। इसको जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसको और मज़ीद डिटेल में देख लेंगे। सही है। उसके बाद क्या है, टू कॉल एंड इंसर्ट इमेज इन द इमेज आइटम यू कैन गिव read image file image it have function, it have three parameters: image path, image type and image name. For example, read image file, path image, jpg, type of image and item name. अब इसके अंदर ये कह रहा है कि इमेज को ऐड करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है रीड इमेज फंक्शन। इसके अंदर तीन पैरामीटर आप दे सकते हैं। पहला पैरामीटर क्या होता है, इमेज का पाथ, कि किस पाथ से इमेज उठ के आ रही है। दूसरा इमेज की टाइप, कि किस टाइप की, यहाँ पे टाइप हुआ हुआ TYP टाइप, किस टाइप की इमेज आ रही है। सही है। और तीसरा क्या है, इमेज का नाम, कि आइटम का नाम फॉर्म ब्लॉक लेवल पे जो आइटम का नाम दिया है वो यहाँ पे आएगा। जैसे कि एग्जांपल मौजूद है कि इमेज का पाथ है, फिर क्या है उसकी टाइप है कि किस टाइप की इमेज है, या डॉट JPG है तो यहाँ पे डॉट JPG आ गया, और आइटम का नाम जो भी इमेज का है। सही है। चलिए आइए चलते हैं फॉर्म की तरफ। हम फॉर्म पे कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम डेटा ब्लॉक बना लेंगे। है? फिर हम जाएंगे लेआउट एडिटर पे। अब देखिए लेआउट एडिटर जैसे बनेगा आपका कैनवस भी क्रिएट हो जाएगा। कैनवस में देखें हमारे पास आगे कैनवस। अब लेआउट एडिटर में जाके पहले मैं बैकग्राउंड इमेज लगा रहा हूँ। बैकग्राउंड इमेज के लिए हमने जैसे पढ़ा, एडिट में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, इमेज में जाएंगे और ब्राउज़ कर लेंगे यहाँ से इमेज। सही है। ये फाइल का आ रहा है मेरे पास, आई थिंक टैम्प में पड़ी हुई है इमेजेस, ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं। सही है। अब देखें यहाँ पे इमेज आ गई। ओके करूँगा। अब ये बोल रहा है कैन नॉट ओपन फाइल और फाइल इज़ नॉट इन स्पेसिफिक फॉर्मेट, तो हम दूसरी फाइल यहाँ पे ओपन कर लेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इमेज करेंगे
अब यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मेट है देख लेते हैं। भैया अब देखें, हम यहाँ पे फिर एडिट में जाएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, इमेज पे जाएंगे, यहाँ से हम इमेज ब्राउज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। अब देखें यहाँ पे क्या है, फाइल है, उसका पाथ आ गया कि ये फाइल फॉर्मेट है, जिप फॉर्मेट है। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मेट है, हर फॉर्मेट की इमेज नहीं उठाएगा वो, तो स्पेसिफिक फॉर्मेट है ओरेकल के, क्वालिटी गुड, ओके करूँगा। अब देखें यहाँ पे इमेज बड़ी है, तो इमेज का यहाँ पे आपका लोड हो गई बैकग्राउंड। अब हमने क्या किया, बैकग्राउंड इमेज लगा ली। अब हम क्या कर रहे हैं, एक इमेज फॉर्म पे कर रहे हैं। यहाँ से इमेज बटन से हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करी इमेज, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ। अब देखें यहाँ हमारे इमेज 6 का हमारा आइटम का नाम है, सही है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक इमेज के खोलेंगे, देखें आइटम को, ट्रिगर जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं। वैन बटन प्रेस का था, अब यहाँ पे होगा वैन बट इमेज प्रेस, ये आ गया, ट्रिगर है, सही है। अब इस ट्रिगर के अंदर हम क्या करेंगे, रीड अंडरस्कोर इमेज अंडरस्कोर फाइल, सही है। अब यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल का पाथ कॉपी करूँगा, जो फाइल मुझे यहाँ पे शो है। अब मैंने यहाँ पे इसको कॉमास के अंदर फाइल का नाम दे दिया। उसके बाद क्या है, सेकंड हमने पैरामीटर क्या देना है, उसकी टाइप JPG टाइप है, सही है। थर्ड पैरामीटर हमने क्या देना है, आइटम का नेम, इमेज 6 है, IMAG इमेज और 6, सही है। अब हमने यहाँ पे इसको कंपाइल करके देखना है कि कोई एरर है तो यहीं पे कंपाइल हो जाए, सक्सेसफुली हो गया। इसको मैं कट करूँगा। अब इसको फॉर्म को हम रन करके देखते हैं। डेटाबेस से मैंने कनेक्ट नहीं किया क्योंकि डेटाबेस से हमें कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हम अभी फॉर्म लेवल पे सारा काम परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखिए मैंने वहाँ पे यूज़र नेम अपना नहीं डाला था, तो यहाँ पे इसने पूछ रहा है रन टाइम पे, सही है। मैं अपना यूज़र नेम दूँगा, है। अब देखेंगे आपकी एप्लीकेशन रन हो गई। बैकग्राउंड पे हमारे पास जो इमेज आ रही है, अब ये यहाँ पे इमेज आ रही है। जैसे मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर, तो क्या मैसेज दे रहा है, कैन नॉट रीड द फाइल थैंक्स डॉट JPG। अब ये यहाँ पे बोल रहा है, एरर दे रहा है कि रीड नहीं कर पा रहा है ये फॉर्म इस पाथ से, क्यों नहीं कर पा रहा। तो अब देखें मैंने क्या किया था, इसके अगर मैं ट्रिगर की जाऊँ कोडिंग पे, पहले मैंने JPG रखा था। अब बाय डिफ़ॉल्ट ओरेकल के अंदर स्पेसिफिक फॉर्मेट दिए हैं, उन्हीं को आप फॉलो कर सकते हैं इमेज को लोड करवाने के लिए। तो यहाँ पे जिप फॉर्मेट की मैंने इमेज बनाई। अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखें यहाँ पे बैकग्राउंड हमारी इमेज तो आ गई। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया इसके ऊपर, ये हमारी इमेज आ गई, लोड हो गई, सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा है कि इमेज को बैकग्राउंड में कैसे ऐड करवाते हैं, इमेज आइटम कैसे ऐड करवाते हैं, वैन इमेज प्रेस के ट्रिगर को देखा, रीड इमेज फाइल के फंक्शंस को देखा। अगर इन सब चीज़ों में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।